ओम शांति। आज 19 जुलाई 2026 के हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2011 को सुनाए थे। 18 जनवरी स्मृति दिन होने कारण, स्नेह का दिन होने के कारण सभी बच्चों का स्नेह बाप दादा अमृत वेले से देख रहे थे। तो बाबा कहते, आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। अनेक प्रकार की मालाएं, स्नेह की, उल्हने की, अश्रुओं की, मोतियों की, ये सारी मालाएं बाप के पास पहुंच गई। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। बाबा ने देखा हर एक बच्चे का नैन जो स्नेह में समाया हुआ और उनकी मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ये परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। तो स्नेह संगम युग पर ही हमें प्राप्त होता है। ये परमात्मा स्नेह क्या करता है? सहज बाप का बनाने वाला, सर्व खजानों का मालिक बनाने वाला। ये स्नेह बाबा कहे देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। फिर बाबा कहे इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन समर्थी दिवस है। इस दिन बाप ने बच्चों को कौन सी समर्थी दी? विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। आज भी कोई भी सेवा की सफलता का साधन क्या है? स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया। बाबा बार बार ये कहते, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। करनहार बनने से निमित्त और निर्माण बन जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। बाबा कहते, अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतना बड़ा परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, लेकिन सारी जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसीलिए भक्ति मार्ग के यादगार में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा का आसन, कमल आसन दिखाते हैं, प्यारा और प्यारा। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। क्या लक्ष्य है हर एक बच्चे का? बाप समान बनना ही है। इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे, ये लक्ष्य है। बाप दादा ने देखा कि जो भी बाप दादा होमवर्क देते हैं तो बच्चे उसमें अटेंशन भी जरूर देते हैं, लेकिन सदा नहीं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं कि योगी भी अच्छे हैं, लेकिन सदा के योगी बनाना चाहते हैं। सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो भी संकल्प दो वही करे। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। इसीलिए ये गायन है, मन जीते जगत जीते। ये किसका है? बाबा कहे
मन को भी मेरा कहते हो, मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो भी संकल्प करना चाहो, जितना समय वो संकल्प करना चाहो, तो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन मेरा है। तो बाप दादा स्नेह के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वो शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। ये नहीं कि चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए कि चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले। ये कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मन तो आत्मा का साथी है। उसको कर्मेंद्रिय भी नहीं कहा, लेकिन मन तो आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो और मन जीत बनो। बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं, यदि मन जीत जगत जीत बनना ही है तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। फिर बाबा रहमदिल होके कहते हैं, चलो अभी जो भी बात बीती सो बीती, अब ऑर्डर करो कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ संकल्प बंद। और उसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करो। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। बाबा कहते सिर्फ आप याद करना। मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, मन को थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वो अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। दिल से तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, मैं सिक्की लगा बच्चा हूं। तो बाबा हर जोन को ये होमवर्क दे रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया जाए वह किया या नहीं किया, ये चेक करना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। नवीनता के लिए जो रोज के महावाक्य सुनते हैं वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। बाबा कहते देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे कारणे अकारणे, तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी को मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो इसी तरह बाबा कहते बच्चों का भी प्यार मुरली से हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के स्मृति का दिन है। स्मृति के साथ साथ स्नेह का भी दिन है। तो बाबा कहे सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले
बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। बाबा बच्चों के स्नेह को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अर्थात स्वीकार कर रहे हैं कि 4 बजे से पहले से ही स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियां, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। बाबा कहते एक तो अमृत वेले से बाबा से मिलन मनाने की और स्नेह की निशानियां, मालाएं, कौन सी मालाएं? किसी किसी की उल्हने की माला थी, स्नेह की माला थी, बाबा के प्यार में समाई हुई मालाएं थी, अश्रुओं की मालाएं थी। तो ये सारी मालाएं पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। इतना प्यार से बाबा उस स्नेह को स्वीकार करते हुए कहते हैं उसमें भी बच्चों का स्नेह की खुशबू समाई हुई थी। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। क्या क्या बोल रही थी? ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं। अमृत वेले से लेकर के शाम तक हर एक बच्चों के नैनों की भाषा में वो दिल का स्नेह समाया हुआ है, क्योंकि ये परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। ये अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। बाबा कहते ये अलौकिक स्नेह हर एक के दिल से निकलता है, मेरा बाबा तो इसके अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। परमात्म स्नेह क्या क्या करता है? सहज बाबा का बनाने वाला है, सर्व खजानों का मालिक बनाने वाला है, देभान से एक सेकंड में देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। 18 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? बाबा कहे सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। बाबा विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाकर बाबा ने वह तिलक दिया। सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि बाबा कहते सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूं, करावनहार करा रहा है। तो बच्चों के अंदर ये बात बुद्धि में आ जाए कि मैं करनहार हूं, बाबा करावनहार है, तो सेवा में सहज सफलता प्राप्त होती है। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति कौन सी रही? मैंपन, दिल अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से
देह अभिमान समाप्त हो जाता है। जब ये स्मृति में सहज रहते कि मैं निमित्त हूं, तो देह अभिमान सहज समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त है, निर्माण बन जाते हैं। बाबा कहते जब करणहार समझते हैं अपने आप को, तो सहज निमित्त भी और निर्माण भी बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी है, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल क्या है? तो निमित्त बन करके सेवा करते तो उनके मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है। इसीलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रहे हैं। जो ऐसे निमित्त समझते हैं अपने आप को, तो बाबा भी देखकर खुश है और ब्रह्मा बाप विशेष कहते हैं वाह बच्चे वाह, मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा हर बच्चे को इशारा भी दे रहे हैं कि आपको बाप समान फरिश्ता स्थिति में सदा रहना है। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि हमें फरिश्ता बनना है। ये अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी ब्रह्मा बाप जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाप का आसन कौन सा दिखाते हैं? कमल आसन दिखाते हैं। नेचुरल जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्ति के मजे में, जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए आप समान बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की अभी भी यही आशा है कि फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्ति बताए आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा? कि जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं। दादा बच्चों को शाबाशी भी देते हैं कि जो भी होमवर्क दिया तो बच्चे उस बात में अटेंशन देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया था।
कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चों को जो होमवर्क देते हैं विशेष अटेंशन रखते हैं और करते भी है, लेकिन सदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बाबा सब बच्चों को वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहना है बाबा की? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा ठीक रहो। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। कभी कभी के योगी नहीं, सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। ऐसे मन जीत जगत जीत बनना है कि मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों मन को वही करना है? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते। बाबा कहते अभ्यास करते हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, ये किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रिय को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मन, बाबा कहते जैसे और कर्मेंद्रिय को मेरी कर्मेंद्रियां कहते हैं, ऐसे मन को भी तो मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वो संकल्प करने चाहो, वो बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा है, मेरा मन है। तो बाप दादा इस नए के दिन यही होमवर्क देना चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहो तो वो शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। इतनी पावर हो तो मन को संकल्प दिया, शुद्ध संकल्प करना है तो फिर व्यर्थ न चले, वो व्यर्थ को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। मन मालिक नहीं है, आत्मा का साथी है। तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो और मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आते हैं। क्या आता है? बाबा कहते बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। क्या समाचार आता है? व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं।
तो क्या ये मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में यह दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। ब्रह्मा बाबा से स्नेह है, तो आज स्नेह की सौगात बाबा को यही चाहिए कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को ये स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं, तैयार है? तैयार है? हाथ उठाओ। तो अभी जब भी ऑर्डर करे तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो, कर सकते हो। बाबा बार बार पूछ करके कंफर्म करते, करेंगे? चलो अभी बीती सो बीती, अब तक जो हो गया बाबा इतना रहम दिल, क्षमा का सागर। बाबा कहते चलो अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। तो करना पड़ेगा ना। आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वो करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, व्यर्थ संकल्प बंद। इसकी युक्ति है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। इतना बाबा का स्नेह है हम बच्चों के प्रति, चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा। ब्रह्मा बाबा को किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है। देखा है या नहीं देखा है? बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है। जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाप की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर लिया। बाबा को जब बाबा कोई बात में हाथ उठवाते हैं तो सभी बच्चे हाथ उठा के बाबा कहते बाप को खुश कर लिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है। कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप को कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना। तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। बाबा कहते आप दिल से याद करना, और बाप सदा स्नेही भी और सहयोगी भी। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना। ऑर्डर से चलाओ, मन को ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वो अपना काम करता है। मन को जैसे ही फ्री छोड़ दिया तो वो अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों में रमण करे और आ जाती है फालतू बातें, तो क्या हुआ?
मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने ये होमवर्क समझा। तो होमवर्क बाबा दे रहे हैं, तो बाबा कहे ये होमवर्क समझा, मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करे वह मानेगा, जरूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा, बस अटेंशन देंगे तो मन फिर बेचारा मानेगा। माताएं या टीचर्स हो सकता है। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठा रहे हैं। अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ हिलाओ। पहली लाइन तो हिलाओ। भाई हाथ हिलाओ। तुमने हिलाया तो बाबा कहते वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाप का सिकिलदा बच्चा। सभी कितनी बारी कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा, कितनी बारी सारे दिन में कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है। मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं। अभी भी 350 है। अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहां न कहां से आते हैं। तो अभी ये रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप के रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा को हमने मन के मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा भी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को तो ये कार्य दे सकते हैं कि ये जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे। कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया, ये मंजूर है टीचर्स? मंजूर है? तो बाबा कहते ये मंजूर है टीचर्स, मंजूर है। जोन को कार्य देवे। हाथ उठाओ टीचर्स। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाबा के सन्मुख उस समय महाराष्ट्र वालों का टर्न था, तो बाबा कहते महाराष्ट्र को तो महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा ये निश्चय रखते हैं कि ये बच्चे, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है? महाराष्ट्र जो बाप ने कहा वह किया, ऐसा है? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। बहुत है, पौना क्लास है, तो हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी है। कांध हिला रहे हैं सभी। बाप को भी निश्चय है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये निश्चय बुद्धि। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। प्रतिदिन साकार मुरली जो सुनते हैं उसमें जो विशेष बात बाबा ने कही, तो बाबा कहते वो होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया, तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलधे बच्चे। उसको कहा जाता है बाप के सिकिलधे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है? वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता है तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं, परमधाम छोड़ करके आते हैं,
कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए? तो जब बाप का प्यार मुरली से है, तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ, बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो, ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बॉम्बे भी जाते रहे कारणे अकारणे, तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वो मुरली पढ़ती थी। मातेश्वरी वो मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। तो जो समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है, तो बाप का जिससे प्यार रहा, बच्चे का रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना, अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है, तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा, वह हाथ उठाओ। अच्छा, यहां तो सब दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वह टीचर लिख के भेजे। पसंद तो है ना? अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नैनो द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात, तो बाबा कहते विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वो अब करो, तब नहीं अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। समय और पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। क्या कहते बाबा को? हमको बताओ कब तक दुख चलेगा? खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे? समय और पांच तत्व खुद दुखी हो रहे तो क्या करेंगे? मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या मीठी मीठी शब्दों की याद, चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है, और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा संगम युग बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख है या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं। चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। बाबा को टीवी पर देखते हैं। यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा
तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ दिलभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। व्यर्थ से दूर मन बुद्धि को एकाग्र करके ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार का योग अभ्यास संकल्प जो दिया है, क्या तीसरा रविवार है तो सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के साय 6:30 से 7:30 बजे तक कौन से स्वरूप में स्थित होना है? अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति के पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें दे, उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।